क्या हो अगर मैं तुमसे कहूं कि भारत के इतिहास में एक ऐसा दिन आया था जब इंसानियत ने अपनी आंखों के सामने इंसानों का कत्लेआम होते देखा, और वो भी एक बंद बाग के अंदर। हाँ, बाग बंद था। आज हम उस तारीख पर चलते हैं। 13 अप्रैल 1919, एक ऐसा दिन जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। जालियांवाला बाग हत्याकांड। लेकिन इस बार वो कहानी नहीं जो तुमने किताबों में पढ़ी है। ये है असली सच, असली दहशत, असली चीखें। फिल्में झूठ बोल सकती है, किताबें कई बातें छुपा सकती है, लेकिन इतिहास कभी नहीं झूठ बोलता। अमृतसर 1919, शहर में सन्नाटा था। लोग डरे हुए थे और ब्रिटिश सरकार ने एक ऐसा कानून पास किया था जिसे सुनकर ही खून खौल जाए। रॉलेट एक्ट, मतलब बिना सबूत, बिना मुकदमा किसी को भी जेल में डाल दो। लोगों के अंदर गुस्सा उबल रहा था, लेकिन इस गुस्से को निकालने के लिए जगह नहीं थी, क्योंकि सेना हर गली, हर मोड़, हर बाजार पर तैनात थी। फिर भी 13 अप्रैल की शाम बैसाखी के मेले में लोग उम्मीद लेकर घरों से निकले, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि जिस बाग में वो प्रवेश कर रहे हैं वो दरअसल एक मौत का कुआं बनने वाला है। दूसरी तरफ एक आदमी, इतिहास का सबसे काला किरदार, अपनी बूट की आवाज के साथ आगे बढ़ रहा था। जनरल रेजिनाल्ड डायर। डायर के मन में सिर्फ दो चीजें चल रही थी, डर और बदला। वो अमृतसर को सबक सिखाना चाहता था। उसने सिपाहियों से एक ही बात कही थी, आज कोई दया नहीं। और फिर लगभग 90 सिपाहियों के साथ डायर जालियांवाला बाग की तरफ बढ़ा। उसे पता था कि बाग के चारों ओर सिर्फ एक ही संकरा रास्ता है और अंदर हजारों लोग हैं, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि उसका मकसद नियंत्रण नहीं, नाश था। शाम लगभग 5 बजे जालियांवाला बाग की दीवारें लोगों की आवाजों से भर चुकी थी। कुछ लोग मेले से आए थे, कुछ लोग शांतिपूर्ण सभा में शामिल हो रहे थे, कुछ बच्चे पतंग उड़ा रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी खेल होगा। और तभी दरवाजे पर दौड़ते हुए पैर रुके, हवा में भारी बूटों की आवाज पड़ी और बाग का एकमात्र रास्ता लॉक हो चुका था। लोग मुड़कर देख ही रहे थे कि डायर ने बिना चेतावनी के हाथ उठाया और आदेश दिया, फायर। 1 सेकंड, 2 सेकंड, और फिर गोलियां बरसने लगी। निशाना कोई खास नहीं, जहां भी भीड़ दिखी उधर गोली। कुछ लोग भागने की कोशिश में दीवारों पर चढ़े, लेकिन गोलियों ने उन्हें वहीं गिरा दिया। कुछ माएं अपने बच्चों को सीने से चिपकाकर बैठ गई, लेकिन गोलियां सीने चीरती हुई निकल गई। सबसे खौफनाक दृश्य दाईं तरफ का वो कुआं, जहां दर्जनों लोग गोली से बचने के लिए कूद गए, लेकिन बच न सके। डायर की राइफलों ने 10-12 मिनट में 1650 गोलियां बरसाई थी, और उसकी एक भी गोली बेकार नहीं गई। ये उसने खुद कहा था। कहने को 10 मिनट है, लेकिन उन लोगों के लिए वो 10 मिनट 10 पीढ़ियों का दर्द बन गए। जब डायर अपनी फौज को लेकर वहां से चला तो बाग का हर कोना खून से लाल था। किसी माँ का बच्चा, किसी बच्चे का पिता, किसी पत्नी का पति, सब वहीं जमीन पर पड़े थे। रात भर कोई मदद नहीं आने दी गई। जख्मी लोग वहीं तड़पते रहे, कुछ पानी मांगते रहे, कुछ अपने परिवार को बुलाते रहे, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। सुबह जब लोगों को अंदर आने दिया गया तो यहाँ सिर्फ लाशें नहीं थी, यहाँ भारत की आजादी की आग जल रही थी। वही आग जिसने बाद में पूरा देश जला दिया, गुलामी की जंजीरें पिघला दी और आजादी के नए संघर्ष की शुरुआत की। जालियांवाला बाग सिर्फ एक घटना नहीं, एक सवाल है, कितना अत्याचार, कितनी नफरत, कितनी क्रूरता एक इंसान कर सकता है, और कितना दर्द, कितनी ताकत, कितनी एकता एक देश झेल सकता है। 13 अप्रैल 1919 एक तारीख नहीं, एक चीख है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और आज हम उस चीख को याद करके उन सबको सलाम करते हैं जिन्होंने बिना हथियार, सिर्फ उम्मीद के सहारे इतिहास बना दिया।